जय हिंद साथियों। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? देवता तो और भी बहुत है, फिर भी शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो सृष्टि का पालन करे वो विष्णु है, जो सृष्टि की रचना करे वह ब्रह्मा है और जो सृष्टि का संहार करे वह महादेव है। शिव केवल विनाश के देव नहीं, वे उस नए आरंभ के प्रतीक है जो हर अंत के बाद होता है। जब सृष्टि दूषित हो जाती है, जब अधर्म बढ़ जाता है, तब शिव उस सब को नष्ट करते हैं ताकि नया जीवन जन्म ले सके। एक और कारण है उनकी करुणा। शिव जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही दयालु भी हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, ना देवताओं में, ना असुरों में, ना मानवों में। देवता भी उनकी शरण में जाते हैं और असुर भी उनसे वरदान पाते हैं। वे सभी को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके लिए सब में वही एक चेतना है जिसे वे शिवत्व कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला विष, जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन शिव ने बिना किसी स्वार्थ के वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी क्षण में नीलकंठ कहलाए। सोचिए, जो दूसरों के लिए मृत्यु पी जाए वो देव नहीं महादेव कहलाने के योग्य है। शिव की महिमा उनकी सादगी में है। जहां बाकी देवता संपूर्ण सिंहासनों पर विराजते हैं, वहां शिव कैलाश की बर्फीली गुफाओं में ध्यान मग्न रहते हैं। जहां बाकी देवता रत्न और मुकुट पहनते हैं, वहां शिव भस्म लगाते हैं, बाघ की खाल ओढ़ते हैं। वे संसार को ये सिखाते हैं कि सच्ची दिव्यता वैभव में नहीं, वैराग्य में है। जो मोह माया से परे है वही वास्तव में मुक्त है। शिव का तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक है कि वे केवल बाहर नहीं भीतर भी देखते हैं। जब वो नेत्र खुलता है तो असत्य जलकर राख हो जाता है, क्योंकि शिव सत्य का प्रकाश है। उनकी अर्धनारीश्वर रूप में उपस्थिति ये बताती है कि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दो नहीं बल्कि एक ही है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही संतुलन सृष्टि का आधार है। और अंत में शिव का एक और रूप भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि सच्चे मन से पुकारने वाला चाहे वो किसी भी रूप में हो उन्हें पा सकता है। क्योंकि शिव दिल नहीं देखते, भावना देखते हैं। इसलिए वे महादेव हैं, क्योंकि वे सिर्फ देवताओं के देव नहीं बल्कि हर जीव के भीतर बसे उस चेतन रूप के प्रतीक है जो सृष्टि को चलाता है। महादेव केवल पूजे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ध्यान में, मौन में और हर उस पल में जब मन शांत हो। हर हर महादेव। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल गोपाल मंथन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रोचक प्रसंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।